डॉक्टर साहब आप आओ। हाँ हाँ, असली तो मालिक आप होगी। चलिए अंदर हो जाए भाई जी। बाबू जी सर ये इनका मेन बैठने का रूम बनाया है। हमने वी हैव प्रोवाइडेड देम 2 बेड्स, तो वो बेड्स एक यहाँ लग जाता है, एक अंदर लगा। ये हमने टाइप है। हाँ ये ये इनका स्टोर है। ये बेड्स है अंदर और ये सब किचन है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा हाँ जी हाँ जी हो गई। मतलब मैं फोन करो नहीं मैंने ऐसा ना हो कि सर और ये डॉक्टर गीतांजलि सर पिछले मंथ सर 600 डिलीवरी हुई है इस कितना खाया फूड वो ठीक है। चलिए आप पर बिल्डिंग हमारी है सर, बिल्डिंग उनके अंडर है। तो ये दिस वाज अ स्टोर, वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू अ स्टोर ताकि बिल्कुल इमरजेंसी के सामने रहे। बहुत ही खराब हालत में था। कौन है इंचार्ज? कोई हाँ सर चौकी इंचार्ज है। चौकी इंचार्ज है सर। कितना स्टाफ है आपके पास? कार कितने जरूरत है यहाँ साथ? बहुत मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों में। सर ये सर यहाँ पे ठीक है सर। वैसे सर ने हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी कोई नहीं है, तो एनेस्थेटिस्ट के बिना करते होंगे आप बाहर। नहीं सर, बाहर वाले तो अपनी मर्जी से आते हैं। तो हमने सर पूरे जिले में अब एक ही है सर, डॉक्टर गीतांजलि। तो वो सारे काम जो है वो सब डॉक्टर गीतांजलि करा रहे हैं, या फिर हम कभी कभी बाहर से बुलाते हैं जब इमरजेंसी। नहीं आपने जो आंकड़ा बताया था फिगर सर पूरे स्टेट कर रहे हैं सर, क्या करें सर, है ही नहीं डॉक्टर। घटनों को भी अक्सर जो डॉक्टर्स के ऊपर हमला हो जाता है, हालांकि अपने जान पे रिस्क लेके मरीजों का इलाज भी करते हैं। ऐसा देखिए, सुरक्षा देना सरकार का काम है। वी आर ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में सरकार को कल्याणकारी होने का परिचय देना भी चाहिए और कल्याणकारी स्टेट बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में ओपीडी में रोगी आते हैं, उनके साथ उनके अटेंडेंट होते हैं, वाहन भी होते हैं, और उन सब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पर पुलिस चौकी का हमने आज उद्घाटन किया है। यहाँ पर 7 लोगों का स्टाफ रहेगा, 24/7 ये लोग ड्यूटी पर रहेंगे। अपने अपने जो ड्यूटी का इनका रोस्टर बनेगा उसके हिसाब से, और घूमते भी रहेंगे, देखते भी रहेंगे। किसी को शिकायत होगी तो यहाँ के अपनी वो कंप्लेंट नोट करवा सकता है। डॉक्टर के ऊपर जहाँ तक हमले की बात आपने कही, डॉक्टर सेवा करते हैं, रोगी की सेवा करना उनका दायित्व है, उसका वो निर्वहन करते हैं। कई बार भावनाओं में बहकर, आवेश में आकर, गुस्से में आकर इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, वो ना घटे, इस चौकी का ये भी उद्देश्य है। और अगर कोई ऐसा घटनाक्रम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं पेशेंट, तो आवाज़ आएगी तो ये खुद भी जाके संज्ञान ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से रोगियों को, डॉक्टरों को और जो रोगियों के साथ आने वाले अटेंडेंट हैं उनको सुरक्षा देने में ये चौकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महिलाओं पर जो अटैक हो जाता है, महिला डॉक्टर भी इसमें मतलब विक्टिम बनी है कई बार। जो पुलिस चौकी खुली है तो आपकी जो महिला डॉक्टर है, आम आदमी क्या कैसे महसूस करते हैं?
ये जगाधरी हॉस्पिटल में जो एक इनिशिएटिव करके पूरी एक चौकी खुलवाई गई है बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय डॉक्टर अनुज मंगला एंड कॉपरेशन एसपी की भी इसमें थी और पूरा स्टाफ भी दिया गया है, 7 स्टाफ हैज़ बीन गिवन। तो उससे डॉक्टर्स जो कि यहाँ पर डिलीवरीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लगभग 600 के आसपास डिलीवरीज़ होती हैं। तो लेडी डॉक्टर्स भी नाइट ड्यूटी पे होती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट कई बार कॉल ड्यूटी पे बाहर से आती है। तो एक सुरक्षित माहौल हो, जब वो गाड़ी से उतरें, लेबर रूम तक जा रही हैं, ओटी तक जा रही हैं, तो इसलिए पुलिस की प्रेजेंस, चौकी होना, उनकी वो गश्त लगाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील होएगी। डिलीवरियाँ ज़्यादा होती हैं तो कई बार ये भी खतरा बना रहता है कि कहीं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो बच्चा चुराने की फिराक में रहते हैं, कई बार बच्चा उठा के ले जाते हैं। तो ये और कई बार पेशेंट्स की तादाद और डिलीवरीज केस ज़्यादा होने की वजह से कई बार ये होता है कि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनके व्हीकल्स चोरी हो जाते हैं। तो ये सब जो एंटी लॉ एक्टिविटीज़ या हो रहे थे उसमें एक बाधा हो जाएगी और ये सब बंद हो जाएगा। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम जगाधरी टू कंटिन्यू द गुड वर्क एंड ये एक सिक्योर एटमॉस्फेयर जब उनको मिलेगा तो एज द नोडल फॉर सिक्योरिटी arrangements, I wish all the best to the whole of the Jagadhri team including the MS Dr. Mangla. Thank you. पोस्ट यहाँ पे कायम हुई है जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में, क्या करेंगे? जी, ये इनका जो हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं जो जगाधरी के डॉक्टर अनुज मंगला, इनकी पहल थी कि एक बेकार पड़ी जगह जो स्टोर के रूप में प्रयोग हो रही थी उसको साफ़ सफाई करके, उसकी मरम्मत करके उसको पुलिस चौकी का एक रूप दिया है, जिससे जो हमारा यहाँ पुलिस का जो स्टाफ है, चौकी इंचार्ज और अन्य पुलिस वाले हैं, उनको यहाँ अपने ठहरने की, ड्यूटी करने के लिए खाने पीने की, किचन की व्यवस्था है, तो अपना सामान वगैरह बिस्तर वगैरह रख सकते हैं। और वो बिल्कुल इमरजेंसी के सामने है, तो कोई भी ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट कोई होता है अगर किसी पेशेंट के साथ, अटेंडेंट के साथ या डॉक्टर के साथ, तो पुलिस की जो इंटरफेरेंस है वो तुरंत हो जाएगी। तो इसके चलते ही ये पुलिस चौकी की यहाँ ये गठित की गई है पोस्ट आपकी खुली है सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में, तो किस तरह से आमजन को फ़ायदा मिलेगा? जी, जैसा कि आपको पता है, आज माननीय विधायक महोदय यमुनानगर ने आज इस पुलिस चौकी सिविल हॉस्पिटल जगाधरी का उद्घाटन किया है। इसमें जैसे कि आए दिन आपको पता कोई ना कोई ट्रेजेडी होने पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे और मरीज़ भी परेशान हो जाते हैं। उसके चलते एक रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे पुलिस चौकी की, नहीं तो थाने से और उस जगह से फोर्स हमें भेजनी पड़ती थी। अब पुलिस चौकी यहाँ पे स्थापित हो गई है, उससे मरीजों को भी लाभ होगा, व्यवस्था भी ठीक होगी और जिसको भी मदद चाहिए होगा तो उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट चौकी में जाके अपनी शिकायत कर सकता है। कई बार डॉक्टर के साथ भी मारपीट हो जाती है, डॉक्टर हालांकि इलाज करता होता है, जी, बड़ा डर रहता है। जी, इस तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसी के संदर्भ में भी इसको संज्ञान में रखते हुए भी ये चौकी यहाँ पे खोली गई है। पोस्ट यहाँ पे कायम हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे, इसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तो ये जब से कोलकाता में जो रेप कांड हुआ था उसके बाद से सरकार की भी हिदायत थी और हम अपनी तरफ से भी, मैंने आते ही यहाँ पे अपने एक खाली स्टोर था जो बिल्कुल कैजुअलिटी के सामने था, हमने उसमें पैसा लगा के उसमें थोड़ा सा उसमें रेनोवेशन करके पूरी सड़क बनवाई और वो एरिया जो है वो क्लीन अप करके हमने उसको पुलिस पोस्ट में कन्वर्ट किया है। उसमें हमने उनमें बैठने की जगह, उनके सोने की जगह, किचन, बाथरूम सब कुछ हमने तैयार करवाया और उनके पूरा रहने का पूरा इंतज़ाम किया है ताकि वो 24/7 जो है अपनी सेवाएं दे सकें। तो जैसे डॉक्टर में डर रहता था कि अटैक ना जाए तो उससे फियरलेस हो जाए। हाँ, तो डॉक्टर्स के ऊपर हमारे यहाँ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट्स जो हैं वो मिसबिहेव करके गए हैं, स्टाफ के साथ मिसबिहेव करके गए हैं। तो हमारे जो डॉक्टर्स और लेडी स्टाफ हैं वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती थी, उसकी वजह से हमें लगा कि यहाँ पे पुलिस चौकी का होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से मेहनत करके एक पुलिस चौकी का निर्माण करवाया है।